सुबह के 3 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी आँख खुलती है तो आप बहुत भाग्यशाली है। तो तुरंत ये काम कर लीजिए जो काम मैं आज बताने वाली हूँ। इस काम को करने से घर में सुख की, धन धान्य की कमी नहीं होती। तो आज मैं आप सबको ऐसा कुछ उपाय बताऊंगी जिसे आप डेली रूटीन में अपने जीवन में अगर आप शामिल करेंगे तो कभी भी किसी भी चीज़ से विफल नहीं होंगे। तो खास करके घर की मुखिया महिलाएं, ये महिलाओं के लिए है। महिलाएं अगर रोज ये काम करती हैं तो कभी भी घर में धन धान्य की, सुख समृद्धि की कमी नहीं आती है। अब ये आप सोचेंगे कि मैंने घर की मुखिया महिलाएं ही क्यों बोला, क्योंकि एक घर को सजाने में, संवारने में मेन हाथ महिलाओं का होता है। जिस घर में महिलाएं नहीं रहती हैं वो घर घर नहीं लगता है, मकान लगता है खाली। तो जिस घर में महिलाएं रहती हैं वो घर को एक स्वर्ग बनाती हैं, वो मकान से घर बनता है। अगर आप अभी देखिए किसी भी घर में 4 पुरुष हैं और वहाँ पे एक भी महिला नहीं है, वो घर घर नहीं लगता। उस घर में जाने का आपका मन भी नहीं करेगा। और जिस घर में महिलाएं हैं उस घर में आप जाके देखिए, उस घर की रौनक ही अलग होगी। बेटी हो या महिला हो, महिलाएं घर की लक्ष्मी मानी गई हैं। बाहर से पति काम करके सैलरी लाके अपनी बीवी के हाथ में, महिला के हाथ में देता है, तो महिला घर को कैसे चलाना है, किसको कहाँ क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, घर की हर ज़रूरतों को नज़र में रखती हैं और हर ज़रूरतों को पूरा करती हैं। अगर घर की महिला ये काम जो मैं आज उपाय बताने जा रही हूँ, अगर घर की महिला ये काम रोज़ अगर अपने डेली रूटीन में, अपने जीवन में ये काम अगर शामिल करती हैं तो वो घर के सभी सदस्यों को मिलता है। उसका फल घर के सभी सदस्यों को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है, आप सुबह सुबह जब भी उठें, अगर आपकी ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल रही है 3 से 5 के बीच तो बहुत बढ़िया है। अगर आप 6 बजे भी उठ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। उठते उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला ये हथेलियाँ है ना, ये हथेलियों को ऐसे जोड़ना है अच्छी तरह से। ये हथेलियाँ ही हमारा कर्म प्रधान है। इसी हथेलियों से हम आगे अपने आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं। इसी हथेलियों से दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसी हथेलियों से अपने बच्चों के लिए नींव बनाते हैं। दान पुण्य पूजा पाठ करके कहते हैं माता पिता जो भी कर्म किए होता है वो उसके बच्चों के आगे आता है। इन्हीं हाथों से हम अच्छे बुरे काम भी करते हैं। तो इन हथेलियों में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और ब्रह्मा का वास होता है। तो सुबह सुबह जब भी उठिए, कहीं भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले अपने इन दोनों हथेलियों को जोड़ना है। हाथ हथेलियों को ऐसे जोड़ने के बाद एक मंत्र बोलना है। सुबह सुबह ही उठते ही हथेलियों को जोड़ करके मंत्र मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी। चलिए मैं बोल करके भी आप सबको सुनाती हूँ। कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य, सरस्वती कर मूले, तू ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। तो इस मंत्र को सुबह सुबह हथेलियों को देखते हुए बोलना है। उसके बाद हाथ जोड़ना है, भगवान को नमन करना है और उसके बाद जब भी बेड से पैर नीचे उतारें तो सबसे पहले धरती को प्रणाम कीजिए, क्योंकि धरती ही हमें खाने के लिए अन्न देती है। धरती पे हमारा जीवन चल रहा है। तो सबसे पहले धरती पर पैर मत रखिए, उठते ही पहले धरती को प्रणाम कीजिए। पहले आपने बुजुर्गों को देखा होगा गांव में, खटिया रहता था या तख्त रहता था, तो सबसे पहले उठते ही वो खटिया पर से लटक के हाथ नीचे करके पहले धरती का पैर छूते थे सुबह के टाइम में। और मैंने अपने पापा को बचपन से देखा है, उठते हैं सबसे पहले अपना ये हाथ देख ऐसे हथेलियों को जोड़ते हैं और हथेलियों को जोड़ के हाथ जोड़ते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं। तो मैं कई सालों से देखते हुए चली आ रही थी, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं कि ये होता क्या है और इसको करने से क्या लाभ होता है, कुछ नहीं। लेकिन जब अपना घर बस गया है, अपनी गृहस्थी बस गई है, तब सब कुछ धीरे धीरे करके पता चलता है कि ये चीज करने से क्या होता है। तो चलिए जानते हैं इस मंत्र का अर्थ क्या है। हथेलियों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का वास होता है, मध्य भाग में माता सरस्वती का वास होता है और मूल भाग में
भगवान ब्रह्मा का वास होता है। तो इस मंत्र को सुबह के टाइम उठ करके हथेलियों को देख करके और पढ़ना है। तो चलिए जान लेते हैं हमें और आगे क्या करना है। दूसरा काम तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप उठे धरती के पैर छू करके तब आप धरती पर पैर रखें। तो चलिए आगे और जानते हैं कि हमें आगे और क्या करना है। आगे हम सुबह सुबह जब भी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में अगर 3 से 5 के बीच उठते हैं या तो 5 बजे के बाद अगर आप उठ रहे हैं तो सुबह सुबह 1 लोटा पानी अपने मुख्य दरवाजे पे, जो अपना आपका जो मेन डोर है, मेन दरवाजा, उसके आगे 1 लोटा पानी डाल करके अच्छी तरह से साफ कर दीजिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम भगवान के भ्रमण करने का टाइम होता है। सुबह सुबह भगवान धरती पर 3 से 5 के बीच भ्रमण करते हैं। उस टाइम जहाँ पर भी साफ सफाई शुद्धता दिखती है, भगवान उनके घर में जाते हैं और वहाँ वास करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें और आगे क्या करना है। कई लोग कहते हैं कि हमारा व्यापार में, धंधे में, जो भी काम करते हैं उसमें हमें उन्नति नहीं मिल रही है, उसमें हमारा बरकत नहीं हो रहा है। कई लोगों को काम धंधे में दिक्कत आती है, ऑफिस में समस्या आती है। तो उसके लिए सुबह सुबह अगर आप घर से ऑफिस जा रहे हैं तो आप सुबह सुबह मेन डोर से दाहिना पैर पहले बाहर रखिएगा। किसी भी ज़रूरी काम को करते हुए, जैसे बच्चे जा रहे हैं पेपर देने, या तो बच्चे जा रहे हैं जॉब के लिए, किसी चीज़ के लिए, मतलब कोई भी ज़रूरी काम सुबह सुबह अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले घर के मेन डोर से नीचे की सीढ़ी पर दाहिना पैर रखिएगा। दाहिना पैर रख करके आप आगे बढ़ करके चले जाइए। देखिएगा आपका काम आगे आगे चलता चला जाएगा। आपको पीछे मुड़ करके देखने की कभी नौबत नहीं आएगी। आप जब भी घर से निकले दाहिना पैर आगे रख के तब निकले। ये जानकारी याद रखिएगा, इसको आप अपने रोज जीवन शैली में शामिल कर लीजिए। देखिएगा घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो पे इतना ही। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी।